करती है कन्हैया के चरणों में हमारी भक्ति बढ़े। बोले पूजो एक को पर कभी भी किसी का अनादर मत करो, सबकी वंदना करो। बोले जिस प्रकार गाय माता को एक खूंटे पे बांध देते हैं तो फिर गाय माता को चिंता नहीं रहती अपने चारे पानी की, फिर तो उसका स्वामी उसकी चिंता करता है। जैसे ही 4 बज गए, अरे गैया सानी करनो भैया, चलो पानी पिलाना है, चलो दूध धोना है, चलो। तो एक खूंटे पर बंधी है गाय माता, तो उसकी सेवा हो रही है। और शहरों में जो गाय माता बेचारी दर दर भटक रही है, उनको पन्नी प्लास्टिक की खाती। इसलिए दर दर स्थान मत बदलो। 4 दिन बालाजी, 4 दिन हनुमान जी, 4 दिन भोले बाबा, 4 दिन राधा, 4 दिन बांके बिहारी, कुछ नहीं मिलने वाला। बोले जिस प्रकार गेहूं के आटे से पूड़ी भी बनती है, पराठे भी बनते हैं, रोटी भी बनती है, पुआ भी बनती है। कोई कहता है महाराज दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। कोई कहता है कहां तू दाल रोटी में पड़ रहा है बेटा, बढ़िया लच्छेदार आलू के भरमा पराठे आए, आनंद आ जाएगा। अरे क्या कहना आलू के पराठे। कोई कह रहा है कहां पराठे में फंस रहा है बेटा, बढ़िया गरम गरम छनछनाती हुई पूरी आए और जी मटर पनीर की सब्जी और एक। कोई कहता है बेटा ज्यादा तेल खाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बेटा मालपुआ और खीर खा ले। कोई कहता है खीर और मालपुआ, अरे क्या आनंद मालपुआ। तो भैया जिस प्रकार गेहूं के आटे से ही पूड़ी बनी है, पराठे बने हैं, रोटी बनी है, मालपुआ बने हैं, बोले उसी प्रकार परमात्मा भी एक है। उसको चाहे निर्गुण कह लो चाहे साकार कह लो, उसके रूप बने। किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, किसी को मैया अच्छी लगती है, किसी को बाबा अच्छे लगते हैं, पर आपका विश्वास एक में होना चाहिए। और सूत जी ने कहा भैया नारायण ही एक ऐसे देवता हैं, बोले जिनकी पूजा करने से समस्त देवों की पूजा मान्य है। ये 2 प्रश्न के उत्तर। 5-5 मिनट को बना। अब तीसरा प्रश्न किया, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा है। तो सूत जी महाराज कहने लगे परमात्मा को वेद में अजन्मा जरूर कहा है, पर परमात्मा स्वतंत्र है, परमात्मा पर किसी का बंधन नहीं है। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं कछु दोष कुछ है। भगवान की जब इच्छा होती है तो वो राम बन के आ जाते हैं, कृष्ण बन के आ जाते हैं, नरसिंह बन के आ जाते हैं, वामन बन के आ जाते हैं, दत्तात्रेय बन के आ जाते हैं। बोले जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे कृपा निज सज्जन। बोले जब धर्म की हानि होती है, सज्जन पुरुषों पर अत्याचार होता है, तो मेरे प्रभु राम कृष्ण बन के आ जाते हैं। और बोले भगवान स्वतंत्र है, भगवान को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हम जन्म लें या नहीं लें। घर का जो मालिक होता है उसको जरूरत होती है किसी से पूछने की कि अपने खेत में सरसों बोए क्या गेहूं बोए, वो तो मालिक है, वो जो चाहेगा वो बोएगा। इसी प्रकार परमात्मा को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, जब उसकी इच्छा होती है तो जन्म लेकर आ जाते हैं, और जब इच्छा होती है चले जाते हैं। और चौथा प्रश्न किया कि भगवान ने अवतार लिए तो शास्त्र के अनुसार कितने अवतार लिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं शास्त्रों के अनुसार 24 अवतार। कितने अवतार है? 24। बोले पहला अवतार भगवान का सनत कुमारों के रूप में हुआ। किसके रूप में? सनत कुमार। 4 भाई हैं सनत कुमार, जो ही भद्रिका आश्रम में नारद जी को कथा सुना रहे वही सनत कुमार, जिनकी आयु हमेशा 5 वर्ष की रहती है और कभी भी बड़े होते ही नहीं, क्योंकि हरि शरणम का जाप करते थे। पहला अवतार हुआ सनत कुमार के रूप में। सनत, सनातन, सनत और सनत कुमार, ये 4 हैं। और दूसरा अवतार हुआ भगवान का 12 अवतार। जब पृथ्वी रसातल में चली गई तो 12 भगवान
ब्रह्मा जी की दक्षिण नासिका से प्रकट हुए और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को ला करके स्थापित कर, वो 12 भगवान। और दूसरा अवतार भगवान, तीसरा अवतार भगवान का हुआ नारद के रूप में। किसके रूप में? नारद भी भगवान के ही अवतार है। चौथा अवतार भगवान का हुआ नर और नारायण के रूप में, जो आज भी बद्री विशालमर नित्य तपस्या में लगे रहते हैं। उनका काम ही है भजन करने का, नर और नारायण। और पांचवा अवतार भगवान का हुआ कपिल देव के रूप में, सब तीर्थ बार और गंगा सागर। कपिल देव वही दर्शन होते हैं, ये वही कपिल देव भगवान है। ये भी भगवान के 5वें नंबर के अवतार है। और बंधुओं, छठवां अवतार भगवान का हुआ दत्तात्रेय के रूप में। किसके रूप में? दत्तात्रेय। सातवां अवतार भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। आठवां भगवान का ऋषभ देव के रूप में जन्म हुआ। नौवां पृथु के रूप में, और 10वां भगवान मछली बनकर आए मत्स्य अवतार। 11वां अवतार भगवान का कच्छप अवतार, भगवान कछुआ भी बने। और 12वां अवतार भगवान का हुआ धन्वंतरी, जो अमृत का कलश लेकर है। 13वां अवतार भगवान का हुआ मोहिनी अवतार, और 14वां अवतार हुआ भगवान का नरसिंह अवतार। 15वां अवतार भगवान का हुआ 52 अवतार, जो राजा बलि की 2 पग में सब कुछ नाप लिया। और 16वां अवतार हुआ फरसे वाले परशुराम जी महाराज का, जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से। और 17वां अवतार हुआ वेद व्यास जी महाराज का, जिन्होंने ये 18 पुराण लिखे और एक महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, और ऋग्वेद को 4 भागों में बांटा, 4 वेद बनाए। और इसके बाद 18वां अवतार हुआ मेरे प्रभु श्री राम का, 19वां अवतार बलराम जी का, और 20वां अवतार हुआ मेरे प्रभु श्री कृष्ण का। और 21वां अवतार भगवान का हरि अवतार, 22वां अवतार हंस अवतार, 23वां अवतार भगवान का बुद्ध अवतार हुआ, और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है। भगवान जब घोर कलयुग आ जाएगा तो भगवान कल की अवतार लेकर के प्रकट होंगे और सब पापियों का नाश करेंगे। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कितनी? 4,32,000। अभी तो 5.5-6 हुए।